आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस नहीं आई आपकी, आपने अनाउंस किया था, मुझे पता है। मैं ये नेक्स्ट वीक से लूंगा दोस्तों। डिजिटल बोर्ड आने में देरी हो गई है एक्चुअली, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, फिर मैं कैमरे के सामने आऊंगा, मजा आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या करें जब पुलिस आपकी चाबी खींच ले। कई बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस से आमना सामना हमारा हमेशा होता रहता है। कई बार हमारी ही गलती होती है, हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, हम जल्दी में एक तो बहुत ज्यादा रहता है, पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी रहती है। मुश्किल से 10-20 सेकंड भी नहीं रुक पाते और फटाक से गाड़ी बढ़ा लेते हैं, है ना। कई बार सिग्नल तोड़ दिया जाता है, सिग्नल तोड़ देते हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है, हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो आप ये समझिए कि तब पुलिस के पास अधिकार है, और अब तो सीधा आपके चालान घर पे ही आता है, कैमरा लगा होता है, सीधा आपके चालान घर पे ही आएगा, और आप ऑनलाइन चालान भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब तो हमारी गलती है ना, हमारी गलती होती है। और कई बार हमने देखा है कि लोग बिना बात के पुलिस से भिड़ जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। भाई गलती है तो फिर आपको चालान देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें तो चालान बढ़ भी गया ना। पहले खाली 100 रुपए देके छूट जाते थे, अब वही 1000 रुपए हो गया है। ठीक है, सही है, तभी लोग सुधरेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना बात के आपको पुलिस रोक लेती है, ट्रैफिक पुलिस, बिना बात के। और सबसे पहले वो आपकी चाबी निकाल लेंगे, वो आएंगे फटाक से, और क्या है, चलो रोको, सीधा चाबी निकाल लेंगे। तो क्या पुलिस के पास ये अधिकार है? हम इस लेक्चर में जानेंगे। हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। 1 सेकंड लगता है। 50% से ज्यादा लोग जब हम एनालिटिक्स देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? चैनल को आगे बढ़ाओ। ऐसा मत करो। अभी 1 अप्रैल को मैं बहुत नए नए चीजें लेके आऊंगा, बताऊंगा कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। पहली बात तो, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, सारी पावर है। अगर ट्रैफिक पुलिस, समझ लीजिए कि वो रोड का राजा है, वहां पे जो मेन ऑफिसर होता है ना, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है, वो रोड का राजा है। वो जो चाहेगा वो करेगा। अगर आपने नियम तोड़ा तो जो उसके पास होगा, मतलब जो अधिकार लिखे हैं उसका वो यूज करेगा। अगर आपकी गलती होगी तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो चालान काटेगा। बहुत लोग रिश्वत दे देते हैं, बहुत लोग रिश्वत दे देते हैं। मत दिया करो रिश्वत, खतरनाक होता है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भी फिर उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपने गलती की है तो उसका प्रायश्चित करो। वो पैसा सरकार को जाना चाहिए, ना ही उस पुलिस ऑफिसर की जेब में। तो आप ये समझो कि क्या है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास ताकत। सबसे पहले तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स पूरी गाड़ी के मांगेगा। जब भी चेकिंग चलती है तो पुलिस यही करता ही है कि नहीं, कि आपके। और एक और चीज, कई बार क्या होता है ना कि देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स तभी मांगे जाएंगे या तो ट्रैफिक पुलिस मांगेगी, या जब पुलिस चेकिंग लगाती है। यातायात महीना में पुलिस के ऊपर टारगेट्स होता है, टारगेट होते हैं पुलिस के ऊपर कि इतने आपको चालान देने हैं। तो होता क्या है कि कई बार अक्सर हमने देखा कि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के चेक करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेकिंग नहीं है तब भी पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है। अगर चेकिंग हो रही होगी तभी पुलिस वाले आपको रोकेंगे, वरना पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, उनके पास ये राइट्स नहीं है। ठीक है, तो बिना बात के आपको नहीं रोका जाएगा। ये अधिकार खाली ट्रैफिक पुलिस वाले के पास है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रोक सकता है, चेकिंग हो रही है तब आपको रोका जाएगा। तो आप, अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके मांग सकता है, लाइसेंस मांग सकता है। बहुत लोगों को लगता है खाली हेलमेट पहन लिया काम हो गया, डॉक्यूमेंट्स रखो ना रखो। भैया, आप पुलिस वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चला करो, चलने भी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपने कुछ गड़बड़ की है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी रख सकता है और अदर डॉक्यूमेंट्स को भी रख सकता है, यहां तक आपकी गाड़ी भी सीज कर सकता है, फिर जाके कोर्ट में छुड़वाइए। अगर आपने कुछ बदतमीजी कर दी उसके साथ तो आपको वो अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। अगर आपने झगड़ा किया, मारपीट किया, तो पुलिस वाले करते नहीं, लेकिन उनके पास ये पावर है। जरा सी भी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। और फिर जो धाराएं लगेगी वो अलग। उसके बाद जो भी ट्रैफिक पुलिस के ऑर्डर्स होता है उसको ओबे करता है, और ये आपकी व्हीकल को भी, जैसा कि मैंने बताया, सीज कर सकता है। देखिए, पुलिस की जॉब बड़ी टफ होती है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस। दिन भर धूप में खड़े रहते हैं, दिन भर, और बड़ी इरिटेटिंग जॉब होती है। तो काफी रिस्पेक्ट भी हमको ट्रैफिक पुलिस की करनी चाहिए। अब क्या पुलिस ऑफिसर के पास, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत आपकी चाबी खींच लेंगे। अक्सर देखिए, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ये नहीं करता है। याद रखिएगा कि वो, उसको पता है, वो ये सब छोटी मोटी हरकतें नहीं करेगा। ये लोग जो लोअर रैंक के होते हैं, जो हवलदार होते हैं या जो बहुत ही लोअर रैंक के होते हैं, वो चाबी खींचेंगे अक्सर।
तो ध्यान दीजिएगा, जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर की, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की है कि वो इन सबको बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के पास राइट्स नहीं है आपकी चाबी को खींचने का। वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गाड़ी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाबी को खींचने का नहीं। देखिए होता क्या है कि पहले वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपको रोकेगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तब भी वो आपकी गाड़ी रोकेगा। अक्सर पुलिस ऑफिसर इसीलिए चाबी खींचते हैं कि आप भाग ना जाओ, लेकिन पुलिस के पास ये राइट नहीं होता है, ठीक है, ये समझिए। और ये डॉक्यूमेंट्स भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, जो पुलिस ऑफिसर होता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में साफ साफ लिखा है कि पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो उसके पास कोई राइट नहीं है। जो जो सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, वही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और चाबी तो किसी हाल में नहीं खींचेगा। विदाउट एनी रीजन भागने की या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करो तब अलग बात है, विदाउट एनी रीजन वो आपकी चाबी नहीं खींच सकता, इतना याद रखना। और डॉक्यूमेंट्स भी हवलदार नहीं मांग सकते, वो वही मांगेगा जो सब इंस्पेक्टर की रैंक पे होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं कि कुछ और लोगों को लगा देते हैं, उनका काम बहुत ज्यादा हो गया तो दूसरे लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन ये इलीगल है। वैसे लीगली ये सही नहीं है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अब मान लो कि अगर चाबी खींच ली तो आप क्या करो? कुछ नहीं। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस, अगर मान लीजिए आपकी गलती है, ट्रैफिक पुलिस ने रोका है तो रुक जाओ, रीजन पूछो बहुत प्यार से, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करोगे, झगड़ा किया, कल मैं बताऊंगा कि अगर रोड पे झगड़ा हो जाए, रोड रैश आजकल बहुत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है। रोड रैश का मैं इन जनरल झगड़े को ही कवर करूंगा। अभी दोस्तों मैं एक जगह डोसा खाने गया था, वहीं पे झगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, फिर पुलिस आई। तो अब ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बहुत आराम से पूछो, अगर आप उनसे झगड़ा करोगे ना तो आपके ऊपर फिर धाराएं लग जाएगी, असॉल्टिंग द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, धारा लगा दी जाएंगे, अंदर हो जाओगे। तो कभी भी झगड़े में इंडल्ज ना हो। हाँ, काउंटर करो, बहुत ही अच्छे से काउंटर करो, पोलाइटली उनसे रीजन पूछो कि भाई आपने क्यों रोका है, वो आपको रीजन बताएंगे। अब अगर मान लो कि उस रोका और तुरंत चाबी खींच ली, कुछ नहीं करो, तुरंत अपना फोन निकालो, फोटो ले लो, तुरंत। ये आपको बहुत जल्दी करना है, फोटो ले लो, वीडियो बना लो, ठीक है। वीडियो बना लिया, खेल खत्म, फोटो वीडियो बना लिया, खेल खत्म। बहुत लोगों को लगता है कि सर फोन ना छीन ले, फोन ने कैसे छीन लेंगे यार, तब तो और गए काम से, सस्पेंड हो जाएगा वो। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं वो लोग, आपके पास बहुत राइट्स है यार। देखो यार, डेमोक्रेसी है ये, और डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है, जनता के लिए होती है ना। डेमोक्रेसी, जॉन लॉक ने बोला था ना कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंसेप्ट वहीं से आया है। हालांकि बाद में वोल्टायर, रूसो ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन जनता और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सरकार जनता के लिए काम करती है, ना कि जनता सरकार के लिए। 99% लोगों को ये चीजें पता नहीं, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, इसी वजह से वो वकीलों के चक्कर काट काट के डर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत राइट्स हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो, फोटो ले लो, वीडियो बना लो, कंप्लेन कर दो। और उससे भी ये बात बोलो कि देखिए मैं कंप्लेन करूंगा, मैं आगे जाके इसकी कंप्लेन करूंगा, मैं कमिश्नर ऑफिस में, जो पुलिस डिपार्टमेंट, अब जो उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने विंग लॉन्च कर दिया, वहां पे कंप्लेन करो, आप उनसे खुद से बोल दो। हालांकि अब वैसे चाबी नहीं निकालते हैं, ज्यादातर केसेस में आपने देखा नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाबी निकाल ली जाती है। तो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेक्चर क्या, छोटा ही सा लेक्चर था, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। कल हम बात करेंगे जब झगड़ा हो जाए तो क्या करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।